ये कोई नहीं बताता, इसलिए ध्यान से सुनिए। अगर आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पुराना अब फिट नहीं होता और नया अभी क्लियरली समझ में नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अकेलेपन के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। द लोनलीनेस ऑफ बिकमिंग। ये लोनलीनेस लोगों के ना होने से नहीं होती। आप खुद को भीड़ में भी अकेला महसूस करते हो। आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी खुद को अकेला पाते हो। आप कॉन्वर्सेशंस के बीच में भी एक अकेलापन सा महसूस करते हो। अंदर एक खालीपन सा है। आपको लगता है कि मैं सबके बीच में यहाँ प्रेजेंट तो हूँ, पर मुझे कोई फुली समझ ही नहीं रहा है। ये लोनलीनेस तब आती है जब आप चेंज होने लगते हो, लेकिन दुनिया अभी भी आपको पुराने वर्जन से ही देख रही होती है। ये बिकमिंग का फेज़ ऑकवर्ड होता है। आप अब पहले जैसे नहीं हो, लेकिन अभी नए जैसे भी नहीं बने हो। अब पुरानी बातों पर हंसी नहीं आती और नई बातें समझाना मुश्किल लगता है। इसलिए धीरे धीरे आप कम शेयर करते हो, कम एक्सप्लेन करते हो और ज़्यादा चुप रहने लगते हो। इसलिए नहीं कि आप डिस्टेंट हो रहे हो, बल्कि इसलिए कि आप इनर वर्क कर रहे हो, और इनर वर्क अक्सर लोनली होता है। आप कुछ लोगों को आउट ग्रो कर देते हो, बिना किसी फाइट, बिना किसी ड्रामा के। बस बातें मैच नहीं होती, एनर्जी अब अलाइन नहीं होती, लेकिन अंदर एक गिल्ट आ जाता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ, मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि आप किसी को गलत ठहरा रहे हो। कभी कभी आप सिर्फ एक अलग डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हो, एंड दैट इज़ ओके माय फ्रेंड। बिकमिंग के फेज़ में सबसे ज़्यादा लोनली तब लगता है जब आपको लगता है मैं कहीं फिट ही नहीं होती। पुराने स्पेसेस में अब आपको सफोकेटिंग लगता है, और नए स्पेसेस में आप अभी इतने कंफर्टेबल नहीं हो। ये इन बिटवीन का फेज़ ही सबसे ज़्यादा आइसोलेटिंग होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये लोनलीनेस रिजेक्शन नहीं है, ये तो रीअलाइनमेंट है मेरे दोस्त। आप पुरानी जगह छोड़ रहे हो ताकि नई जगह बना सको। अब एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान दीजिए। अगर आप लोनली फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ गलत कर रहे हो जिसकी वजह से आप अकेले पड़ गए हो, बल्कि इसका मतलब तो ये है दैट यू आर ब्रेव इनफ टू स्टैंड विद योर ट्रूथ। आप खुद नोटिस करोगे कि बिकमिंग के टाइम पर एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड कम हो जाती है। यहीं पर सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होने लगता है। ये फेज़ आपको खुद के साथ बैठना सिखाता है। अब अगर आप चाहें तो इस रिफ्लेक्शन के साथ थोड़ा पॉज लीजिए। खुद से ये सवाल करिए कि मुझ में क्या बदल रहा है जो मैं महसूस तो कर रही हूँ, लेकिन वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। या आप ये भी पूछ सकते हैं कि अगर इस लोनलीनेस को मैं एक प्रॉब्लम की तरह फिक्स करने की कोशिश ना करूं और एक स्पेक्टेटर की तरह सिर्फ ऑब्ज़र्व करूं, तो मैं क्या नोटिस करूंगी। आंसर्स तुरंत नहीं आएंगे,
एंड दैट इज़ ओके। बिकमिंग में कोई जल्दबाजी नहीं होती। अगर आप इस वक्त लोनली फील कर रहे हो तो एक बात याद रखिए, आप अकेले इसलिए नहीं हो कि आप अनवांटेड हो। आप इसलिए अकेले फील कर रहे हो क्योंकि आप इवॉल्विंग हो, और हर एवोल्यूशन थोड़ा क्वाइट होता है, थोड़ा सॉलिटरी होता है। लेकिन ये फेज़ हमेशा नहीं रहता, इट विल पास। आप जो बन रहे हो वो आपको ऐसे लोगों, ऐसी स्पेसेस और ऐसी लाइफ तक लेके जाएगा जहाँ आपको खुद को छोटा नहीं करना पड़ेगा। कम, लेट्स टुगेदर अनलर्न, recreate, rise.